क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के भूगोल के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है। जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी 98 और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए बिल्कुल रियल पेपर है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ठीक से क्लियर कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में बहने वाली अत्यधिक प्रदूषित नदी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमुना नदी। ये भारत में सबसे अत्यधिक प्रदूषित वाली नदी कौन है? यमुना नदी है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। यानी ए में दिया हुआ है तापी और बी में नर्मदा। तापी और नर्मदा दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं, इसको बिल्कुल आपको याद रख लेना है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन एक अवशिष्ट पर्वत नहीं है? तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय। हिमालय जो है अवशिष्ट पर्वत क्या है? नहीं है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खादर, ठीक है। क्या हो जाएगा? खादर। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय नदी है? तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस राज्य में पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र को। चलिए दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक है? तो इसका सही उत्तर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं रावी है, ब्यास है और सतलज है। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन मेघालय पठार पर स्थित नहीं है? तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन काली मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर। यानी रेगुर मृदा का ही दूसरा नाम क्या है? काली मृदा है। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी नदी। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो इस नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा और तापी। ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीटर ने। किसने किया था? रीटर ने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भूगोल एक विषय के रूप में निम्न में से किसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करता है? तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल से संबंधित है? तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र आता है, भू आकृति विज्ञान आता है और समुद्र विज्ञान आता है। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल, ये तीनों आता है, ठीक है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डायनासोर का युग किस भूवैज्ञानिक अवधि में था? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुरेसिक। 21 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी भीतरी ग्रह है? तो इसका सही उत्तर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। 22 नंबर क्वेश्चन में सर्वाधिक गहरी खान कहाँ अवस्थित है? तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर खनिज है?
तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा। 25 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन मृदा निर्माण का एक कारक है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघालय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में आम्र बौछार किस राज्य में से संबंधित है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। 28 नंबर क्वेश्चन में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी छठा। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा सर्वप्रथम किस भूगोलवेता द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमबोल्ट के द्वारा। और 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तरंग नहीं है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भी। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको पूरा इसका सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर देंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।